में 2000 से ज्यादा मौत हुई तो थाईलैंड में 19 लोगों की मौत हुई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं आप। म्यांमार में 2000 से ज्यादा मौतें, थाईलैंड में अब तक 19 लोगों की मौत की खबर। इस भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड को हिलाकर रख दिया। 7.7 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई, लेकिन चीन के सीस्मोलॉजी सेंटर का कहना था कि 7.9 की तीव्रता इसकी रही। इसके बाद 3 आफ्टर शॉक्स भी आए जो 6.5 की तीव्रता के थे, और उसके बाद जो तबाही का मंजर सामने आया, म्यांमार में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राजधानी में भी हालात खराब रहे और उसके साथ मांडले में भी हालात खराब रहे। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ म्यांमार की, दूसरी तरफ थाईलैंड की। अब सवाल यह है कि दिल्ली भूकंप के जिस जोन में है वो खतरनाक है। दिल्ली भूकंप जोन 4 में आती है। जो जोन 4 में भूकंप की तीव्रता 5 से 6.9 तक होती है। अगर 6.9 की तीव्रता से भूकंप आ जाए तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। आखिरकार भूकंप को लेकर दिल्ली की स्थिति क्या है, आज इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली से संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखते हैं। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही के बाद दिल्ली के लोग भी दहशत में हैं, क्योंकि दिल्ली जो है सिस्मिक जोन 4 में आता है और काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से, डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से, और कई ऐसी बिल्डिंग है जो भूकंप के मानकों पर खरी नहीं उतरती है, क्योंकि DDA-MA ने कई बार सुझाव दिया है। घनी आबादी वाला एरिया है और अभी हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर इलाके में, और लक्ष्मी नगर इलाके से लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो दिल्ली की स्थिति है, क्योंकि बीते अगर 1 साल में आप देखेंगे तो दिल्ली में कई भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं। इसी साल 18 फरवरी को झटके महसूस हुए और पूरी दिल्ली NCR में जो है सो लोग घरों से बाहर निकल गए थे, लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, सहमे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में लोग अब क्या चाहते हैं, क्योंकि एक आंकड़ा है, आंकड़े के मुताबिक अगर दिल्ली में 5 से ज़्यादा रिएक्टर पर अगर भूकंप आता है तो ज़्यादातर इमारतें जो है वो 10% हाई रिस्क पे हैं और 85% जो है मॉडरेट रिस्क पे है। मतलब उसको नुकसान पहुंच सकता है, मकानों में दरारें आ सकती है, लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। ऐसे में तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अर्थक्वेक का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में लक्ष्मी नगर की जनता हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बताएंगे कि भूकंप आया है म्यांमार में, देखे होंगे किस तरह से सड़कें फट गई है, मकाने गिर गए हैं, तो आपको डर लग रहा है? और डर तो दुनिया को लगता है, सबको लगता है। बाकी म्यांमार में देखा नहीं तो कैसे बता दूं। बाकी पेपर पढ़ के ही देख लेता हूँ कि मैं इतना नुकसान हुआ है, 17,000 है, बताना है यार कितने हुए, अभी और निकल रहे हैं। दिल्ली में भी भूकंप के झटके इस साल भी आए हैं। वो तो सब जगह ही आते हैं, दिल्ली में कहा, दिल्ली का अलग ही है, सब जगह आते हैं। यूपी में वो आते हैं, दिल्ली में वो आते हैं, हरियाणा में वो आते हैं, राजस्थान में वो आते हैं। वो तो झटके ही हैं, भूकंप तो आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो जान माल की भी क्षति हो जाती है, ऐसी स्थिति में तैयारी है? क्षति तो ये है कि गवर्नमेंट पहले कुछ जानती हो तो वो करे, पर बाकी तो ऊपर वाला देखेगा। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से स्थिति आई है, क्योंकि दिल्ली में भी अगर हम पहले देखें 1720 से लेकर के अब तक 5 बड़े बड़े झटके दिल्ली में भी आए हैं, कई नुकसान हुए हैं, जान माल की भी क्षति हुई। तो ऐसी स्थिति में इस बार क्या कहेंगे आप? जी देखिए, भूकंप अगर आता है तो दिल्ली वालों के पास बचने का तो कोई चारा है नहीं। यहाँ पे जिस हिसाब से पॉपुलेशन हो गई है, जिस हिसाब से लोगों का कंस्ट्रक्शन है, अगर हल्का सा 5 से ऊपर भी तीव्रता से भूकंप आता है तो लोगों पे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें सरकार की कमी कहें, लोगों की कहें, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन बचने का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर भूकंप आया तो सबके सब जा रहे हैं, चाहे उनका सामान हो, उनके जान हो, माल हो, सब चीज़ें बर्बाद होनी। और जिस हिसाब से ये म्यांमार में आया उस हिसाब से अगर आ जाए तो फिर तो समझो कि बहुत ज़्यादा लॉस है।
पूरे इंडिया में एक दिल्ली जैसी सिटी में सब कुछ वो है। यहाँ पे तो 2.5 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल 2.5 करोड़ से बल्कि ज़्यादा की आबादी होगी। 2.5 करोड़ की तो वो आबादी है जो हमने वो काउंट नहीं किया, जो बिगर उसके आगे हैं। वरना क्या करना चाहिए? ये करने का तो उसमें ऐसा है कि सरकार कुछ कदम उठाए, जिस हिसाब से अभी कंस्ट्रक्शन जोन है उस हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन लोगों का बनवाए। दिल्ली का नक्शा पास की जो उन्होंने बनाई है वो कितनी पुरानी है, उसके बाद से लेके अब तक का पासिंग का है ही नहीं कुछ भी। लोगों ने यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर भी मकान बने हुए हैं, कोई नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए या सिस्मिक जोन के अकॉर्डिंग में किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो चीज़ तो है नहीं। उस चीज़ को फॉलो हो, सरकार उस तरफ के नाम जाए। देश की राजधानी है और देश की राजधानी में डर लग रहा है अब। जी, डर तो लगता ही है, क्योंकि अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों के हाथ में नहीं है। क्योंकि ये किया तो इंसानों के द्वारा ही गया है, क्योंकि जैसे कि हम लोग आज दिन पेड़ काटते जा रहे हैं, अपनी नदियों को दूषित करते जा रहे हैं, तो इससे हमारे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है और हमें उसका रिएक्शन देखना पड़ता है। तो यही कारण है जहाँ तक मेरे को लगता है कि हमें अपनी चीज़ों को सुधारना चाहिए। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि हमें कंस्ट्रक्शंस भी अपनी देखनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आजकल हम लोगों को ये कहा गया है कि हम लोग कंक्रीट के जंगल में रहते हैं अब। क्योंकि और यहाँ पे अगर आप खुद देख लीजिए यहाँ की बिल्डिंग्स को, अगर भूकंप आया तो यहाँ बहुत चंद लोगों को देख सकते हैं, देखिए किस तरह से बिल्डिंग्स यहाँ पर सटी हुई है और कमोबेश अगर दिल्ली के कई इलाकों में जाएंगे तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। जी, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि और यहाँ ज़्यादातर लोगों ने घर कुछ इस तरीके से बना रखे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी में भागने का मौका मिले तो आप कुछ लोगों के घर ऐसे भी देख सकते हैं जहाँ 1-2 हाथ से ज़्यादा बड़े गेट ही नहीं है। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी कमी है लोगों की कि वो इस चीज़ें के बारे में सोचते ही नहीं है। एजेंसियों को भी ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारा MCD से नक्शा पास होता है, जहाँ तक मुझे पता है, घर बनाने के लिए, तो उन लोगों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि घर का नक्शा किस तरीके का है, कितना बड़ा एक एग्जिट होल होना चाहिए निकलने के लिए इन सब चीज़ों से। और साथ ही साथ जैसे कि अभी आपने ये भी पूछा था कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, तो जहाँ तक है गवर्नमेंट इसमें अपना बहुत योगदान देती है, उनकी रिसर्चेज होती हैं इन सब से रिलेटेड। और मेरे को अपनी इंडिया की गवर्नमेंट पे इतना तो भरोसा है कि अगर बाई चांस कभी फ्यूचर में ऐसा होता है, वैसे तो ना हो, कि हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि वो हम लोगों की हेल्प बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगी। क्योंकि अभी तो हमने म्यांमार को भी राहत सामग्री भेजी है। हाँ, ये मैंने अभी पढ़ा था अभी कि न्यूज़पेपर में कि इंडिया, चाइना और मे बी US की तरफ से हमारी कुछ रिलीफ जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं और वो उन्हें मदद कर रहे हैं। जब आपदा आती है तो सब राम भरोसे, भगवान भरोसे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी लोग यही कहते हैं कि दिल्ली में इस तरह के भूकंप ना आए, तबाही ना मचे। हालांकि इन्होंने 3-4 सुझाव भी दिए हैं, वो हम सरकार से कहते हैं कि इन तमाम जो दिल्ली वासी हैं उनके सुझाव पर गौर करें, मकान जो बन रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए और सारे नॉर्म्स का पालन किया जाए। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली जोन 4 में आती है, सीस्मिक जोन 4 में आती है और यहाँ पर 5 से लेकर 6.9 तीव्रता तक के भूकंप का अंदेशा जताया जाता है। जो भूकंप म्यांमार में आया ये 7.7 का था और इसके बाद आए आफ्टर शॉक्स 6.5 के यानी 6.5 तक तीव्रता के थे। और जो यहाँ पर स्थिति हुई है वो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिल्ली में सघन आबादी वाला क्षेत्र है। दिल्ली और आसपास के शहरों को अगर देखा जाए, दिल्ली के पास नोएडा है, दिल्ली के पास गाज़ियाबाद है, दिल्ली के पास आपका बहादुरगढ़ का एरिया है, फिर उसके बाद फरीदाबाद का है, गुरुग्राम का एरिया है। ये एक बड़ा एरिया है और बड़ी आबादी इस पूरे एरिए में रहती है। तो यहाँ पर क्या तैयारियाँ होनी चाहिए? ये पूरा इलाका जोन 4 में आता है। हम कितना तैयार हैं? क्या ये अनुभव जो कि म्यांमार से दिखाई पड़ रहे हैं, क्या उसको लेकर हम कुछ तैयारी कर चुके हैं या कर पाए हैं? उधर अब बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बलूचिस्तान में भूकंप के झटके में